नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीबी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोज के तरह आज के रोजगार समाचार में भी कई अहम खबरें हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती की। एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती के अभ्यर्थी अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि नियुक्ति नहीं मिल रही है। कई समस्याएं हैं इसमें। तो 2018 के भर्ती के चयनित इंग्लिश भाषा के अभ्यर्थियों की, अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से नियुक्ति नहीं पा रहे हैं। निदेशालय ने अंग्रेजी साहित्य के अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति दी थी, लेकिन नियमावली में न होने का हवाला देकर अंग्रेजी भाषा के चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करने से इनकार कर दिया। ऐसे में अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि जब निदेशालय अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष नहीं मान रहा है तो इस विषय को पढ़ाया ही क्यों जा रहा है। तो ये छात्र परेशान होकर घूम रहे हैं और अंग्रेजी भाषा के करीब 20 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजकीय को पत्रावली भेजी थी। इधर निदेशालय नियमावली में अंग्रेजी भाषा के स्पष्ट नहीं होने के रिपोर्ट के साथ पत्रावली पुनर्विचार के लिए वापस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दी। ऐसे में चयनित अभ्यर्थी विनीत कुमार, गजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला आदि ने प्रकरण से मुख्यमंत्री को अवगत कराने तथा कोर्ट जाने की बात दोहराई है और कोर्ट जाने के बाद वहां से नियुक्ति लेने की बात की है। प्राइमरी शिक्षकों में शहरी व ग्रामीण काडर खत्म होगा, मंत्री ने घोषणा कर दी है और उन्होंने बताया है कि नगरीय और ग्रामीण काडर को समाप्त किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र से नगर में स्थानांतरण आसान हो जाएगा। बुधवार को बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में आए राज्य मंत्री ने कहा कि 4.5 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक सरप्लस हो गए तो नगरीय क्षेत्रों में कमी बनी है। यही वजह है कि काडर विभाजन समाप्त किया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि 1 सितंबर से प्राथमिक विद्यालय भी खुल जाएंगे। उम्मीद है कि ऑनलाइन कक्षाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत परिषदीय स्कूलों में केवल मातृभाषा में पढ़ाई होगी। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय केवल मॉडल स्वरूप ही रह जाएंगे। जल्द ही इसमें मातृभाषा में शिक्षा दिलाना शुरू कर दिया जाएगा। MNNIT से अब 3 वर्ष में बीटेक होगा और अमूमन 4 साल में बीटेक होता है, लेकिन MNNIT अब 3 साल में अप्लाइड मैकेनिक्स में बीटेक की डिग्री देगा। इसके लिए पाठ्यक्रम डिजाइन कर लिया गया है। नए शैक्षिक सत्र में 30 सीटों पर प्रवेश के लिए सीनेट से मंजूरी मिल गई है। संस्थान में फिलहाल 9 ब्रांचों में बीटेक प्रोग्राम चल रहा है। अप्लाइड मैकेनिक्स से बीटेक 10वां प्रोग्राम होगा। संस्थान में अप्लाइड मैकेनिक्स के बीटेक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब तक इस ब्रांच में पीजी के 4 पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, लेकिन बीटेक प्रोग्राम नहीं था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड कम्युनिकेशन नाम से बीटेक के नए प्रोग्राम के लिए एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद सीनेट में रखा गया। सीनेट ने इस पाठ्यक्रम संचालन को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी यानी जनरल ड्यूटी के अभ्यर्थियों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। कांस्टेबल जीडी के तहत बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ व असम राइफल में 25,271 पदों की भर्ती निकली है। इसमें महिलाओं के 2,847 व पुरुषों के 22,424 पद निर्धारित हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। उत्तर प्रदेश में 8 जातियों को पिछड़ों में शामिल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 8 जातियां जो है वो पिछड़ों में शामिल होगी। वर्तमान में ओबीसी में 79 जातियां हैं। चुनाव नफा नुकसान का आकलन कर सरकार इसमें और जातियां शामिल करने में जुट गई है। राज्य के अधीन आने वाली सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण के लिए जातियों की सूची में नाम शामिल करने व हटाने को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संस्तुति सरकार के पास भेजता है। 8 जातियों के मामले में करीब 3-4 साल से आयोग में चल रहे हैं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद आयोग ने इनका सैंपल सर्वे करवाया। इसमें सामाजिक व शैक्षिक स्थिति का आकलन व आर्थिक दशा भी देखी। इन 8 जातियों में 4 मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। इनमें पहले बागवान है। जिस तरह हिंदुओं में माली होते हैं उसी तरह मुस्लिमों में बागवान होते हैं। दूसरी जाति गोरिया है। तीसरी जाति महापात्र व महाब्राह्मण है।
यह अंतिम संस्कार कराने के साथ साथ श्राद्ध वगैरह कराते हैं। चौथी जाति रूहेला है, या खेती करते हैं, इसके पास बहुत छोटी छोटी खेती की ज़मीनें होती हैं। पाँचवीं जाति मुस्लिम भाट है, यह भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं। छठी जाति भी मुस्लिम समुदाय को की पावरिया या पामरिया है। सातवीं जाति सिख लवाड़ा है, जो सिख समुदाय में आती है, यह भी कृषि का काम करती है। आठवीं जाति उनाई साहू है, यह बनिया समाज की जाति है। तो ये 8 जातियाँ जो है अब पिछड़ी जाति में शामिल हो जाएंगी, जिससे कि पिछड़े का 27% का जो रिजर्वेशन है उस पर इनका भी अधिकार हो जाएगा। नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं आरओ एआरओ के चयनित, परीक्षा कराकर कम समय में परिणाम भी जारी किया जा रहा है, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो वर्षों से लटकी हुई हैं। समीक्षा अधिकारी 2016 की भर्ती अभी भी लटकी हुई है। इस भर्ती में 303 पदों के सापेक्ष 206 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। 28 से 30 जून तक सत्यापित किए गए, परंतु अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। फाइल शासन को भेजने के लिए आयोग के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ 2016 के तहत 303 पदों पर भर्ती निकाली थी। 27 नवंबर 2016 को 2 पालियों में 31 जिलों में 27 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हुई थी, लेकिन परीक्षा के दौरान लखनऊ में पेपर लीक हो गया था। सीबीसीआईडी लखनऊ की जांच में इसकी पुष्टि हुई थी। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराने का निर्णय लिया। 3 मई 2020 को पुनर्परीक्षा की तारीख तय हुई, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन घोषित होने के कारण उक्त तारीख पर परीक्षा नहीं हो पाई थी। फिर 20 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा हुई। परिणाम 28 अक्टूबर को घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा के लिए 5,754 अभ्यर्थी सफल हुए। मुख्य परीक्षा 22 व 23 दिसंबर को हुई। वहीं समीक्षा अधिकारी पद के अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट 23, 24 व 25 फरवरी 2021 को लिया गया। नए परीक्षा नियंत्रक के लिए हरी झंडी दे दी गई है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को नियमित परीक्षा नियंत्रक मिलने में अभी लंबा समय लग सकता है। इसकी वजह से यह है कि चयन समिति में शामिल राष्ट्रपति नामित सदस्य का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 अगस्त को प्रस्तावित इंटरव्यू अचानक निरस्त कर दिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र भेजकर चयन समिति की मंजूरी की मांग की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 7 जून को 5 साल के लिए नियमित परीक्षा नियंत्रक और आंतरिक संपरीक्षा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर और डिप्टी रजिस्ट्रार के भी एक पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई तय थी, बाद में बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी गई थी। परीक्षा नियंत्रक पद के लिए कुल 22 शिक्षकों ने आवेदन किए थे। इसमें 12 शिक्षक इलाहाबाद सहित संगठक कॉलेजों से जुड़े हैं। कुछ के पास वर्तमान में अहम प्रशासनिक जिम्मा भी है। इसके अलावा 10 शिक्षक अन्य विश्वविद्यालयों से थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रीनिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। इसके बाद आर्य पाए गए आवेदकों को इंटरव्यू के लिए व्यक्तिगत पत्र भेजा गया। पत्र के मुताबिक 10 अगस्त को सुबह 9:30 से चौथम लाइन स्थित गेस्ट हाउस में इंटरव्यू प्रस्तावित था। इसी बीच दैनिक जागरण ने 29 जुलाई के अंक में कांटों भरा ताज पहनेंगे नए परीक्षा नियंत्रक शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर नियुक्ति मांगी है। प्रदर्शनकारी दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों को समझाती पुलिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2016 के अभ्यर्थी हैं और इन्होंने नियुक्ति मांगी और इन्होंने जीपीओ और पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर पुलिस ने इको गार्डन ले जाकर छोड़ा। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड से हुई वार्ता में अभ्यर्थियों को एक फिर से आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों को आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी हिमांशु त्रिपाठी ने बताया कि 1 साल ट्रेनिंग करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए 13 माह से भटक रहे। इसमें तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो दरोगा के चयन के बाद सरकारी नौकरियां छोड़ कर आए थे, वो अब अपने मूल विभाग में भी नौकरी में नहीं जा सकते हैं। संदीप सिंह और देव यादव ने बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी से अभ्यर्थी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए आने पर पुलिस सख्ती करती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से नियुक्ति देने की मांग की।
दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।